ठीक है, हम आगे बात करेंगे। संत कबीर का सामाजिक दर्शन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कबीर जिस समाज में रहते थे उस समाज में एकता प्रस्थापित करना चाहते थे। उनके सामाजिक दर्शन में राम रहीम की एकता, हिंदू मुस्लिम एकता का उन्होंने प्रयास किया है। उसके उपरांत जाति प्रथा का उन्होंने खंडन किया है। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी न ऊंची होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदित तोय, उन्होंने कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने उस समय की वर्ण व्यवस्था पर भी कुठाराघात किया। वे कहते हैं, जो तू बामन बामनी जाया, आन भाट हुए काहे न आया, जो तू तुर्क तुर्किनी जाया, भीतरी खतना क्यों न कराया। अर्थात तो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया तो मुख से क्यों नहीं आया, क्योंकि कहा जाता है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से पैदा हुए, कहा जाता है ऐसा। और अगर तू तुर्क है, मुसलमान है, तो तू भीतर से खतना क्यों नहीं, बाहर आने पर खतना क्यों करना पड़ता है। मतलब सब मनुष्य एक है, ऐसा उन्होंने कहा। मूर्ति पूजा का विरोध है तो आपने सुना ही है। वे कहते हैं, दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जही क्या पीसा खाए। फिर उसके बाद उन्होंने जीव हिंसा का विरोध किया हुआ है। बकरी के मारने का और गाय के मारने का विरोध किया हुआ है, जिसका उल्लेख हमने पहले किया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के पाखंड का खंडन किया हुआ है। अरे इन दोन राह न पाई, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर में करी सगाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे, वेश्या के पायन पर सोवे, वहारे देखी हिंदू आई। हाँ? सो हिंदू सो मुसलमान, जाका दुरुस्त रहे ईमान। इस प्रकार उन्होंने बात कही है। कबीर ने बहुत विद्रोह भी किया है, और इस विद्रोह में उन्होंने एक बात कही है कि कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर जाले आपना, वो चले हमारे साथ। इस प्रकार से उन्होंने कही बात है। कबीर की काव्य कला पर अगर कह दूं तो कबीर कबीर कोई पढ़े लिखे इंसान नहीं थे। उन्होंने केवल जो काशी में आने वाले साधु संत थे, उनके प्रवचन, उनके भाषण सुन सुन करके उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और उन्होंने भाषा को जैसा चाहा वैसा का प्रयास किया है। उनकी भाषा में रूपक अलंकार मिलता है, जैसे कबीर घोड़ा प्रेम का, चेतनी चढ़ी असवार, ज्ञानी खड़ग गही, काल सिरी भली मचाई मार। इस प्रकार से रूपक अलंकार मिलता है। उपमा अलंकार भी मिलता है, पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, या अन्योक्ति काहेरे मिलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से अन्योक्ति भी मिलती है। और दृष्टांत अलंकार में उनके, संतन छाड़े संतई कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगम बैठिया शीतलतान तजंत। अर्थात संत अपने संतत्व को कभी छोड़ते नहीं है, चाहे कितने भी असंत लोग उनसे मिले, बदमाश लोग मिले। जैसे कि चंदन के वृक्ष को अगर भुजंग अर्थात नाग लपेट कर रखता है तो चंदन विषैला नहीं हो जाता, बल्कि शीतलता ही प्रदान करता है। विभावना अलंकार, पुहुप बिना एक तरवर फलिया, बिन करतूर बजाया। इस प्रकार से अलग अलग चक्र मिलते हैं। और उनकी सबसे महत्वपूर्ण देन अगर कोई है तो वो उनके पदों में योग साधना की बात है। और देखिए, प्राय 10 वर्ष पहले मैंने प्रोजेक्ट किया था। ये प्रोजेक्ट, इसका नाम है, देखिए, संत कबीर के साहित्य में सहज योग, जिस पर मुझे 10,000 रुपये का अनुदान मिला था हमारे विश्वविद्यालय की ओर से। तो इसमें देखिए, ये अगर आप चाहें तो कभी पढ़ सकते हैं बाद में, कि इसमें संत कबीर के योगी स्वरूप को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए कबीर के बारे में इतना ही काफ़ी है। हम 2 मिनट में हम अगले कवि, ये रिकॉर्डिंग बंद करके अगली रिकॉर्डिंग शुरू करने वाले हैं। उसमें हम मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, एक 2 मिनट के लिए।